सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90वां Power on. एडजस्ट mode. सोरठ चल महाराज फरमाए एडजस्ट पदराज सोरठ 14 आरंभ हो रहा है। पांडे अंत काल कहाँ जाओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ। परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आन बताओ। परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आन बताओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ। सुर गुण कथो बहुत विधि मीठो, सत स्वरूप बनावो। सुर गुण कथो बहुत विधि मीठो, सत स्वरूप बनावो। वो आचार आँख में अंजन, दुनिया ठग ठग खावो। बहु आचार आँख में अंजन, दुनिया ठग ठग खावो रे पांडे, अंत काल कहाँ जावो रे पांडे, अंत काल कहाँ जावो। जिसने या देही जान रची है, नख चक सरब बनाया। जिसने या देही जान रची है, नख चक सरब बनाया। ताको नाम छिपावो पांडे, आन भर आन बताया। ताको नाम छिपावो पांडे, आन भर आन बताया रे पांडे, अंत काल कहाँ जावो रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ। तुम तो बुआ जाते हो पांडे, दुनिया सकल बुआई। तुम तो बुआ जाते हो पांडे, दुनिया सकल बुआई। कै सुख राम पीवे को छोड़ कर, पतिव्रता को ने कवाई। कै सुख राम पीवे को छोड़ कर, पतिव्रता को ने कवाई रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ। परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आन बताओ। परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आन बताओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ रे पांडे, अंत काल कहाँ जाओ। महाराज
पंडितों से कह, विद्वानों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से कह रहे हैं कि आपने पति स्वरूप परमात्मा, जो इस आत्मा के सच्चे पति, ऐसे सच्चे पति का सुमरण तो छोड़ दिया, उनके नाम का सुमरण तो नहीं करते, उनको याद नहीं करते, और इस संसार में सुख प्राप्ति की अनेक करनी और क्रियाएं उनको बताते। कर्मकांड की क्रिया जिससे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख प्राप्त होते हैं, उन सभी करनियों की प्रधानता है, उन सभी करनियों को प्रधानता देते हैं जिससे संसार के सुख तो मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा पद से वंचित है। फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, त्रिलोकी में पदवी मिल जाएगी, लेकिन ये त्रिलोकी के फल और त्रिलोकी की पदवी भी स्थिर नहीं, चले जाने वाली, मिट जाने वाली, छोड़ देना पड़ता है, सुख में परिवर्तित हो जाती है, सुख हमेशा बना नहीं रहता। इसीलिए महाराज समझा रहे हैं, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। यदि आप हमेशा हमेशा का सुख लील विलास प्राप्त करना चाहते, हमेशा हमेशा आनंद पद के अंदर निवास चाहते हैं, निज घर में निवास चाहते हैं, चौथे पद में निवास चाहते हैं, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाना चाहते हैं, तो इस आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा राम जी है, उनका सुमरन कर लो, उनको याद कर लो, तो निश्चित रूप से परमात्मा अपने निज घर में स्थान दे, और वो याद भी, सुमरन भी पातिव्रत्य धर्म का पालन करते। पतिव्रता स्त्री से पति खुश होता है, उसी प्रकार से पूर्णतया नैचे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ, पूर्ण शरणागति के भाव के साथ, पूर्ण समर्पण के भाव के साथ उनके नाम का सुमरन करें, तो परमात्मा शीघ्र ही रीझ जाते, प्रसन्न हो जाते, राजी हो जाते, आप रक्षा करते, निज घर में स्थान देते, काल से बचा देते, जन्म मरण से रहित कर देते। तो महाराज पंडितों से कह रहे हैं कि आप अंतकाल में कहाँ जाओगे, कौन बचाएगा आपको, ये बताओ। क्योंकि जो भी करनी करोगे, क्रिया करोगे, उन सब करनी और क्रिया के पाप और पुण्य बनते, और पाप और पुण्य का फल भुगताने के लिए धर्मराज की नियुक्ति हो रखी। सांकड़ बंदियों सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिस भी जीव के पांव में बेड़ी पड़ी उसे दुख पाना पड़ता। तो महाराज माने कि पाप तो लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है, दोनों ही प्रकार की बेड़ियां, बंधन तो है। इन बंधन को जब तक बंधन में रहोगे तब तक तो दुख पाना ही पड़ेगा। और धर्मराज की नियुक्ति पाप और पुण्य को भुगताने के लिए हो रखी, तो उनके पास न्याय कराने, हिसाब कराने जाना पड़ेगा। ब्रह्मा रचो करण को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बर्सन में एक माल, पाप पुण्य का न्याय को, शिव जो है धर्मराज, संत सिद्ध्या सुरांत, जीव उद्धारण का। तो यहाँ संत जीवों का उद्धार करना चाहते, कल्याण करना चाहते, दया का भाव है कि जीव यहाँ आकर इतनी समझ पाकर भी, विद्वान होकर भी, पंडित होकर भी
ज्ञानी होकर भी दुख में पड़ा हुआ है, करनी क्रिया में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है और उसका फल भोग रहा है। जीवों के ऊपर दया करके संत ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बता रहे कि क्यों पड़े हुए सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। इसलिए सबको समझा रहे हैं कि आप इस बात को समझो कि काल की फांसी में क्यों पड़े, क्योंकि धर्मराय को देवे यू मार, जताए जताए योड़ा करम क्यों भूलिया जाए, कहे यू बैन सुनावे बैन, कहो बताओ तुम्हारो कौन है सही, कौन बचाएगा आपको, बताओ। जमराज इस प्रकार से कह कर, बता कर, सुना कर, दिखा कर एक एक करनी और एक एक क्रिया का फल भुगता है और सब फल भोगने के लिए विवश, स्वतंत्र नहीं। जब तक एक भी कर्म बाकी है तो उसका फल भोगना है। तो महाराज फरमाने के क्यों नहीं ऐसा कार्य यहाँ आकर कर लेते हो जिससे सारे कर्म ही कट जाए। कै सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे फलक की। क्यों कर्मों को बढ़ाने का उपाय करते हो, करनी और क्रिया में बढ़ते हो जिससे कर्म बढ़ते हैं। क्यों नहीं कर्मों को काटने का उपाय राम जी के नाम के सुमरन का कर लेते हो जिससे सारे कर्म ही कट जाए। कोई दुख रहे ही नहीं, कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा। तो धर्म राय लेखन दर मिली, पाप पुण्य खत पाए। तो जो भी लेखनी है वो भी लिखना बंद कर देगा और जितने पुराने हैं वो सब खत कट जाने की वजह से फाड़ देगा। हिसाब किताब लेखा जोखा नामे जम्मा जितना भी था वो सब कागज फाड़ के नील हो जाएगा। तो महाराज पंडितों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से कह रहे हैं 52 अक्षरों से कि आप सुरगुण कथो बहुत विधि मीठो, सत्य स्वरूप बनाओ। कि आप सुरगुण तो बहुत अच्छा कथते हो। सुरगुण का क्या तात्पर्य? आकार से, रूप से, आकारी तू से भी गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार में छिन्न में देख निकल। महाराज तुम्हारे कि आप सुरगुण की कथा तो बहुत अच्छी बताते हैं, बहुत मीठी बताते हैं और बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसे स्वरूप भी बना देते हैं, बहुत सुंदर स्वरूप बनाते हैं। असली को भी मात दे ऐसे स्वरूप बना देते हैं। वास्तव में लगता है कि एकदम असली है, ऐसे स्वरूप आप बनाते। और उन स्वरूपों को बनाकर बहु आचार, आंख में अंजन, आचार विचार भी बहुत अच्छा करते हैं। आंखों के अंदर अंजन भी लगाते हैं। ये सब आप किस लिए कर रहे हैं? दुनिया ठक ठक खाओ। नानी भाई का मायरा क्यों करते? दान दक्षिणा इकट्ठी करने के लिए, मायरा भरने के लिए लोग लाया पैसा। कितना स्वरूप बनाते हैं उसमें?
सच्ची के भगवान कृष्ण बना देते हो, जितने असली नहीं थे वैसे असली बना देते, बिल्कुल स्वरूप एकदम वैसा का वैसा बनाते, बिल्कुल सुरगुण का स्वरूप वैसा का वैसा बना देते, दुनिया वालों को राजी करने के लिए, रिझाने के लिए, दिखाने के लिए। और उनकी कथा भी आप बहुत अच्छी करते हैं। इससे तो अधिक से अधिक आपको दान दक्षिणा प्राप्त हो जाती है, आपका गुजारा हो जाता है, पेट भरण हो जाता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। जब तक सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप में है नहीं, आकार में है नहीं। वो सच्चे परमात्मा को रूप देख देखन के मान, दिष्ट मुष्ट में आवे ना, दृष्टि में आते नहीं है, मुट्ठी में आते नहीं है, ये चरम चक्षु से वो दिखते नहीं है, इन आंखों से नजर नहीं आते। आप वो सब वो स्वरूप बनाते हो जो इन आंखों से दिखता है, वो तो सब माया के रचे हुए स्वरूप है, माया के आकार, रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया को। थोड़ा सा भी स्वरूप दिख रहा है, थोड़ा सा भी आकार है, थोड़ी सी भी मूर्त है, तो महाराज फरमा रहे कि वो चरम चक्षुओं से जो कुछ भी दिखता है वो सब माया होती है, ब्रह्म नहीं होता, परमात्मा नहीं होता। गो गोचर जहां लग मन जाए, ता लग माया जानो। माया का विस्तार कहाँ तक? गो नाम इंद्रियों का है, गोचर का तात्पर्य दृष्टि गोचर होता है, दिखता है इन इंद्रियों से। मन की जहां तक पहुंचे, मन जहां तक पहुंच सकता है वो सब माया है। गो गोचर जहां लग मन जाए, कहां लग माया जानो भाई। वहां तक तो माया के साथ ही सुख मना रहे, इंद्रियों का ही सुख ले रहे हैं, नयनों के सुख ले रहे हैं, अच्छे दर्शन पाकर, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे हुए, नयनों के सुख हुए, कथा सुनने की बहुत मीठी कथी, भजन बहुत अच्छा गाया, नचा दिया सबको, बहुत अच्छा नाचे, ये सब कानों का रस हुआ, कानों का सुख हुआ। ये सब चीजें महाराज फरमा रहे हैं कि आप किस लिए कर रहे हो। पंडितों से पूछ रहे प्रश्न, क्या इनसे आपका मोक्ष या परम मोक्ष हो जाएगा? महाराज कह रहे होने वाला है। कब तक नहीं होगा मोक्ष परम मोक्ष? जब तक आप सच्ची भक्ति नहीं करो। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने तो दादु भक्ति भगवंत दही निकलती। राम चरण मोहि इचर चावे, पूरब वस्तु पिछम को धार। क्या करें, वस्तु कहाँ पड़ी है? पूरब में पड़ी है, और दौड़ किधर की लग रही है? पश्चिम की। तो उस वस्तु को प्राप्त करने में नजदीकियां बढ़ेगी या दूरियां बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? महाराज कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको वस्तु प्राप्त करनी है, मंजिल प्राप्त करनी है, टारगेट लक्ष्य प्राप्त करना है, तो दौड़ उसी तरफ लगाओ, उसी तरफ चलो, उसी तरफ बढ़ो आगे। It's 8:30. जिस तरफ आपको परमात्मा मिल जाए। कहाँ मिलेंगे परमात्मा? क्या उनका कोई विशेष देश है? क्या उनका कोई विशेष गांव है? क्या उनका कोई विशेष शहर है? उनका कोई विशेष मोहल्ला है? उसका कोई मकान नंबर है? उधर जाकर हम खोज ले तो मिल जाए।
जाकर मिल ले वहां जाकर। महाराज माने कि किधर भी नहीं है, वो आपके गट के भीतर बैठे। यहीं खोज लो, आप कहीं जाने की आवश्यकता है। तन देवड़ बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे सच्चे निर्गुण परमात्मा की निरंजन निराकार अजूनी अजन्मे परमात्मा की भक्ति का भेद संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से प्राप्त कर लो। आपको घर बैठे ही यही मिल जाए, इतना ही। वेद सहित ज्ञान घटाओ, प्रेम भाव ने जो मन पाओ। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्त करना तो ये एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जिनको भी आज दिन तक मिला है, उनको कहाँ मिला? जिन पाया जो गट ही पाया, बायर फिर के जन्म गमाया। तो क्या कह रहे महाराज, 68 को काहू तो फिर क्यों जाते हो, क्या आवश्यकता है? सूरत समेट नाम में धरी, अपनी सुरता को सब जगह बिखर रही है, इधर उधर कहाँ कहाँ जा रही है, उस सब जगह से समेट कर एक केवल और केवल एक राम जी के नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, लगा लो। एक जगह इकट्ठी होकर राम जी के नाम का सुमरण कर लोगे तो राम जी घर बैठे ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत। सुरगुण कथो बहुत विध मीठो, सत स्वरूप बनाओ। बहु आचार आँख में अंजन, दुनिया ठग ठग खाओ रे पांडे। अंत काल कहाँ जासी रे पांडे, अंत काल कहाँ जासी। परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आन बताओ। परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आन बताओ रे पांडे। अंत काल कहाँ जासी रे पांडे, अंत काल कहाँ जासी। जिसने याद ही जान रची है, नक चक सरब बनाया। जिसने दे ही जहान रची है, नक चक सरब बनाया। आपको नाम छिपाओ पांडे, आन भर आन बताया। ताको नाम छिपाओ पांडे, आन भर आन बताया रे पांडे। अंत काल कहाँ जाओ। माने कि जिसने ये आपकी देही रची, वो परमात्मा कितने सबल है, समझ शक्तिशाली। आप उनका तो नाम का सुमरण नहीं करते, उनको तो याद नहीं करते। किसने आपके नख चक सब बनाए, एड़ी से लगाकर चोटी तक। कितनी अद्भुत विलक्षण शरीर में, कैसा बंगला, कैसा अजब बंगला बना है महाराज। बंगला अजब बना है महाराज, जामे नारायण बोले। ऐसा कोई बना सकता आज दिन तक जैसा परमात्मा ने बनाया? तो जो परमात्मा इतने सबल है, समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, जिन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण शरीर अपने को बंगला बनाकर रहने के लिए दिया है, उन परमात्मा को तो आप भूल गए। तो जिसने यह देही जहान रची, जिसने पूरा ये जहान रचे, जिनकी कल्पना मात्र से, सोचने मात्र से ये पूरा जहान, पूरी त्रिलोकी बस गई, रचनी आ गई। कितने समर्थ सबल परमात्मा। ऐसे परमात्मा को तो आप भूल गए, जिसने तरफ, जिसने एड़ी से लगाकर चोटी तक सब चीजें बनाई, अद्भुत विलक्षण, जिसकी कॉपी आज दिन तक कोई नहीं कर सका, उन्हें तो आप भूल गए। ताको नाम छिपाओ पांडे,
छिपाने का मतलब वो नाम की बात तो, उसे परमात्मा को याद करने की बात तो आप किसी से करते नहीं। और आन भर आन बताया, अन्य सब बातें आप करते, अन्य सब चीजें आप बताते, करने क्रिया कर्मकांड की बातें आप बताते हो, सुख प्राप्ति की बात बताते हो, अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादिक की बात बताते हो, यज्ञ होम व्रत उपवास तीर्थ सब बातें आप बताते हो, दान पुण्य सेवा सब बातें आप बताते हो, अन्य सब बातें करते हो, लेकिन ये मूल चीज कहाँ है? ये मूल ज्ञान किधर है? जब तक ये मूल ज्ञान नहीं बताओ, ये ज्ञान मूल ज्ञान कौन बताता है? संत सदगुरु केवली भगवंत बताओ। वो तो को सत ज्ञान बताओ, कछु न राखे छंदो। संत सदगुरु केवली भगवंत सच्चा ज्ञान, सच्चा नाम, सच्ची भक्ति बताने में कोई छिपाव नहीं करते। लेकिन महाराज हमारे 52 अक्षरों के ज्ञानी पंडित विद्वान ये सच्ची बात नहीं बताते, सच्ची भक्ति नहीं बताते, ये प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं बताते। अन्य सब बातें खूब बताएंगे, खूब विस्तार से करेंगे, खूब भरत करके, खूब गा के, खूब बजा के, खूब लीलाएं रच के करेंगे। लेकिन ये बात मूल चीज जब तक नहीं बताएंगे तब तक महाराज कह रहे हैं काम नहीं बनेगा, मोक्ष में परम मोक्ष में जाने का काम नहीं बनेगा। और सब लोग उन सबको सुनकर राजी हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये तो सब मन को खुश करने की बातें हैं। उन सब बातों से न आपका काम बनने वाला है और न जिनको आप सुना रहे हो, जिनको दिखा रहे हो, उनका काम बनने वाला है। वो बात महाराज आगे कह रहे हैं, तुम तो बुआ जाते हो पांडे, दुनिया सकल बुआई। क्या करें, आप तो बही रहे हो 84 में, आपको तो जाना ही है, गर्भवास में आना ही है। क्योंकि जब तक सच्ची भक्ति नहीं करोगे तब तक तो जाना आना मिटेगा नहीं। आप तो इस 84 में बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे? बहते बहते कितना समय हो गया, अनंत युग बीत गए बहते बहते इस 84 में, और अब कहाँ तक बहते रहोगे? तो तुम तो बुआ जाते हो पांडे, इन सब करनी और क्रियाओं को करके, कर्म कांडों को करके आप तो बही रहे हो, लेकिन दुनिया सकल बुआई, दुनिया वालों को ये सब बातें और आप बरम में डालकर उनको भी साथ में आप 84 में डुबा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? केवल अपना पेट भरण के कारण है भरम उठाए होगा। क्यों ये दुनिया वालों में भरम डाल रखा आप अपना पेट भरने के लिए? क्यों नहीं सच्ची बात, सच्ची भक्ति, सच्चा केवल्य ज्ञान बताते हैं, जिससे कि कल्याण हो सबका, आपका भी हो और दुनिया वालों का भी हो? ऐसी बात क्यों नहीं बताते हो? कह सुखी राम पीव को छोड़कर, पतिव्रता को ने कहाई। कह रहे महाराज की जिसने अपने पति स्वरूप परमात्मा को छोड़ दिया, याद नहीं किया, सुमरण नहीं किया, उनका आनंद प्राप्त नहीं किया, उनका संग नहीं किया, तो वो स्त्री कैसे पतिव्रता कहलाए? वो पतिव्रता नहीं कहला सकती, और बिना पतिव्रता के पति रिश्ते नहीं है, पति स्वरूप परमात्मा राम जी रिश्ते नहीं है, और काम होता नहीं। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पूत पिता कहे किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते राम दुहाई। ये राम जी की दुहाई करते, कह रहे कि जब तक जो है आन को नहीं छोड़ोगे तब तक राम मिलने वाले, और आन और राम को आप बराबर बताते हो तो ये बात भी ठीक नहीं है। सच्ची बात सच्ची बात बतानी पड़ेगी, झूठी बात झूठी बात बतानी पड़ेगी।
माया को माया बताना पड़ेगा, ब्रह्म को ब्रह्म बताना पड़ेगा, और कैवल्य को कैवल्य बताना पड़ेगा। जो जो जैसी जैसी चीज है उसका क्लियर कट सही निर्णय करना पड़ेगा। जब तक सही निर्णय नहीं करोगे तब तक भ्रम का विध्वंस नहीं होगा। और लोग सभी सुनने वाले भ्रम में पढ़कर अपने समय को ऐसे ही, जो देव दुर्लभ मिनखा दे मिली है, देव दुर्लभ श्वासें मिली है, इन श्वासों को समय को ऐसे ही भ्रम में पढ़कर गंवा कर चले जाएंगे और काम से, मुख्य काम से वंचित रह जाएंगे। इस मुख्य काम से वंचित नहीं रहे, अपने आत्मा का कल्याण हो जाए, परम पद की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म से हो जाए, इसके लिए महाराज इतना समझा कर कह रहे कि आप चाहते हो परम पद की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म से हो जाए, तो इस सच्ची भक्ति को, सच्चे नाम को, सतनाम कुदरत कला नेंचर निज नाम को धारण कर लो। इसी से ही कल्याण होने वाला है। और बाकी करने की रियायत तो संसार के अंदर बहुत है, प्रचलित है। करोड़ जतन लख जाप का, 5 बस में हो, लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस हो। ऐसा लिवबंद सुमरण बन जाए जिससे सब चीजें बस में हो जाए और काम इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलने का हो जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संगिया ने राम 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 राम।